अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। 8th क्लास के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, कोशिश करती हूँ उनको आप तक पहुँचा सकूँ। तो 8वीं क्लास के लिए हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस में इस दफ़ा एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, सबक पंजू। कोशिश करते हैं इसको अच्छी तरीके से रीड कर सके, अच्छी तरीके से पढ़ें, और इसको मैं आपको समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपको पढ़ते पढ़ते ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सबक पंजू है क्लास 5th का, क्लास 8th के लिए सबक पंजू है, 5वां सबक है। बुराई जो बदलो बुराई ना है। पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, मैं जिस वर्ड की मीनिंग बताऊं वो लिखते जाएं साथ साथ, और फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराई जो बदलो बुराई ना आहे, बुराई का बदला बुराई नहीं है। बच्चों, ये एक स्टोरी है जो हम आज रीड करेंगे। एक स्टोरी है, इसको आप कहानी की तरह पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं अभी। घणी वक्त जी ॻाल्हि आहे त बगदाद शहर में एक अमीर रहंदो हो। इहो अमीर ॾाढो हटीलो ऐं मगरूर हूंदो हो। कीअं के बाप पाण जहिड़ो ना समझदो हो। माण्हू संदसि ज़ुल्म का आजिज़ अची चुका हुआ, पर बेचारा करी कुछ न थी सघिया। पुराने ज़माने की बात है, घणे वक्त जो वो गाला है, पहले दौर की बात है। बगदाद शहर में एक अमीर रहता था। यह अमीर डाडो हटीलो यानी कि बहुत ज़्यादा मगरूर और गुस्से वाला हुआ करता था। अब कहन के बापान जेड़ो, किसी को भी अपने जैसा नहीं समझता था। मानू संदस जुल्मन का यानी लोग उसके जुल्मों सितम से बहुत तंग आ चुके थे। आजिज चुका हुआ यानी तंग आ चुके थे, पर बेचारा करी कुछ न थी सघिया, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। सेकंड पैराग्राफ। हिकड़ी डी इन्हीं अमीर जी सवारी बगदाद जी वॾे रस्ते था अची गुज़री। संदसि अॻियां पुठियां केतिरा ई खादिम हुआ। इन्हीं खादमनि रस्ते तां माण्हुनि खे परी पियो कयो। हिकिड़ी दरवेश अलाए जी त कीअं इन अमीर ताईं पहुची वियो। दरवेश अमीर का खैरात घुरी, पर दरवेश जी सवाल था ॾाढो कावड़ियो। हिन दरवेश खे ॾाढो घटि वधि ॻाल्हियो। पोइ हिकिड़ो पत्थर हणी अहिड़ो त ज़ोर सां हणियाईंसि जो दरवेश जो मथो फाटी पियो ऐं हू इते किरी पियो। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ा शख्स या बड़ा आदमी या कोई भी हुक्मरान जब गुजरता है तो उसको जगह दी जाती है, लोग रास्ते हटाते हैं, साफ करते हैं। इसी तरह वो अमीर जो था, एक दिन उसकी सवारी यानी वो गुजर रहा था बगदाद के एक बड़े रास्ते से। गुजरते हुए अग्गियां पुठियां, उसके आगे पीछे कई नौकर उसके साथ थे। ये खादिम जो थे रास्ते में से लोगों को पति क्यों यानी उसको आगे पीछे से हटा रहे थे। हिकड़ी दरवेश है, दरवेश जो होता है एक फकीर होता है, मांगने वाला होता है, भिखारी होता है। पता नहीं कहाँ से उस अमीर के सामने आ गया। दरवेश अमीर से खैरात मांगी, उस दरवेश ने, उस फकीर ने अमीर से खैरात मांगी। अमीर दरवेश के इस सवाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उस दरवेश को बहुत बुरी भली सुनाई, बहुत ज़्यादा उसको बेइज्जती की, उसको बुरा भला बोला। पर और एकड़ो पत्थर हणी और एक पत्थर उठाकर उसके ज़ोर से उसकी तरफ फेंका, जो दरवेश के सर में लगा और उसका सर फट गया और वो वहीं गिर पड़ा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड इसकी तरफ जा रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। अमीर की सवारी अकती वटी गई और अमीर की सवारी, उसने उसको पत्थर मारा और अमीर की सवारी आगे गुजर गई। मारन वड़ी अची दरवेशन के उठायो, उन लोगों ने आकर दरवेश को उठाया। दरवेश एहो पत्थर हनियो, उस दरवेश ने क्या किया, ये पत्थर उठा लिया। दिल में चयाई था और अपने दिल में उसको गुस्सा था, जाहिर है उसको पत्थर मारा गया था, उसको सर फट गया था। तो वो पत्थर उठाया और कहने लगा, अपने दिल में उसने कहा, मैं ये पत्थर संभाल कर रखूंगा। माँ ही पत्थर के संभाली रखंदस, अल्लाह एहो वक्त ज़रूर आनिंदो जडन माँ एहो पत्थर इनके हणी पंहिंजी बेइज्जती जो बदलो वठंदस। उसने कहा कि मैं ये पत्थर अपने पास संभाल कर रखूंगा और अल्लाह ये वक्त ज़रूर लाएगा कि मैं ये पत्थर वापस इस अमीर के सर में मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले लूंगा। अच्छा, आगे 4th पैराग्राफ है। दरवेश एहो पत्थर
हर वक्त 5 सांस संभाली रखंदो हो। वो दरवेश को इतना बुरा लगा था कि वो पत्थर जो है वो हर वक्त अपने पास संभाल कर रखता था। उठंदी बैठती वेंदी यानी उठते बैठते, घुमंदे फिरंदे घूमते फिरते, एहो पत्थर हिंसा गड्ढ हूंदो हो। ये पत्थर उसके पास हमेशा रहता था, उठते बैठते घूमते फिरते हर वक्त। तां जो इन्हीं वाक़े के 12 महीने गुजरी गया, और इस वाक़े को 12 महीने गुजर गए। हिकड़ी ॾींहुं एहो दरवेश सागी रस्ते सां गुजर रहे हो। एक दिन वो दरवेश जो था किसी रस्ते से गुजर रहा था। अकदी वही ॾिनाई ता चौक ते माड़न जो मेड़ लगे पियो हो। उसने आगे जाके देखा कि चौक पर लोगों का मेड़, मतलब कहते हैं भीड़, ज्यादा हुजूम, जहाँ लोगों का हो वहां पे लोगों का हुजूम लगा हुआ था। हिन दिनों था हिकड़ी मारू गड ती बैठल हो, गधे ते बैठो हो। उसने देखा कि एक शख्स जो है वो गधे पर बैठा हुआ है, जिनके मारू हट वधा ॻाल्हाईंदन ऐं पत्थर हणींदा थी विया। और उसको लोग जो है बुरा भला बोल रहे थे और पत्थर मार रहे थे। दरवेश मारन का चियो था। दरवेश ने उन लोगों से पूछा, अबा छा गाल आहे, यानी भाई क्या बात है। हिनन केस बुधायो था। किसी ने उसको बताया, खलीफो पंहिंजी एक अमीर ते कावड़ियो आहे, यानी उस वक्त का खलीफा जो था वो अपने एक अमीर पर गुस्से में है। इन करी केस की सजा ॾिनी वई आहे, इस वजह से उसको एक सजा दी हुई है। यानी ये अमीर जो था ये वही शख्स था जिसने इसको पत्थर मारा था, और अब उसका खलीफा जो था वो इस पे नाराज था, और वो नाराजगी में उसने ये सजा दी थी कि इसको गधे पर बिठाकर पत्थर मारे जाएं। अब तो देखें बच्चा, दरवेश को अब अपना जो बदला लेने का वक्त था वो आ चुका था। दरवेश अगती विठो डिठो ता केस गधे ते चढ़ल एहो सागियो अमीर नजर आया। अब दरवेश ने लोगों से आगे जाकर देखा तो उसको वही दरवेश उस गधे पर बैठा हुआ नजर आया, जिन्हन 12 महीनन अग पत्थर हणी संदस मथो फाड़ियो हो, जिसने 12 महीने पहले पत्थर मारकर उसका सर फोड़ा था। दरवेश चियोता, अब दरवेश ने कहा कि वक्त आ चुका है, वक्त अची वियो आहे त मां हिन जालिम का बदलो वठा, यानी अब वक्त आ चुका है कि मैं इस जालिम से अपना बदला ले लूं, क्योंकि उसने 12 महीने से वो पत्थर संभाला हुआ था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। हिन पंहिंजी गोदड़ी मां सागियो पत्थर कढियो। उसने अपनी गोदड़ी कहते हैं ये अपना कोई थैला वैला जो दरवेशों के पास होता है, उसमें से अपनी वही पत्थर निकाला। पत्थर अया हणन थी हो तक के ख्याल हुआ, अभी वो पत्थर उसकी तरफ मारने ही वाला था कि उसको एक ख्याल आया था, इन्हें अमीर बराबर मुंह सा बुराई कही हुई कि इस अमीर ने मुझसे तो बुराई की थी पर मुंझो कम ना है, लेकिन मेरा काम नहीं है ता हार्ट्स बुराई करिया छो था बुराई जो बदलो बुराई ना है। उसने तो मुझे पत्थर मार दिया था, लेकिन मेरा काम नहीं है कि मैं उसको बुराई का बदला बुराई से दूं। यही सोची हिन पत्थर उछलाई छड्यो आई हली वियो। अभी उसने ये बात उसके जहन में आई कि मैं ये इसका बुराई से बदला बुराई ना दूं। यही सोचकर उसने क्या किया, पत्थर को फेंक दिया और आगे चल पड़ा। इन्हीं बारों का मतलब होता है बच्चों। अब ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई, आखिर में है बच्चों इन्हीं अकाणी में आसा के अहो सबक मिले तो चगो ईअं आहे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, तो चगो ईअं आहे यानी अच्छा वो है, त के जेको बुराई करे, के जो बुराई करे इंसा भलाई कुझे, उससे बुराई करे, पर जे भलाई ना बात थिए सके, लेकिन अगर आप उस बुरे काम करने वाले से भलाई ना भी कर सको तब बुराई बा ना कुझे, यानी भलाई करने वाले के साथ भलाई तो करें, लेकिन जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उसके साथ अगर आप भलाई नहीं कर सकते तो उसके साथ बुराई भी ना करें। बुराई करण हमेशा बुरन जो काम है, बुराई करना हमेशा बुरों का काम है। सो बेटा, ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। अलिफ है हेठन सवालन जा जवाब दियो। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें एक एक लफ्ज़ आपको ऐड करना है और आपका जवाब बन जाएगा। एहो अमीर केड़े शहर में रहंदे हो, केड़ों को आपने काट के बगदाद शहर में रहंदे हो, इसका जवाब हो जाएगा। दरवेश अमीर छा घुरियो, अमीर से क्या मांगा उसने, दरवेश अमीर खां खैरात घुरियो। अमीर दरवेश के मत्थे में छा हलियो, अमीर ने दरवेश के सर में क्या मारा, छा की जगह पे आपने लिख देना पत्थर और इसका आंसर हो जाएगा। दरवेश के गधे ते चढ़ियल केर नजर आयो, दरवेश को गधे पे चढ़ा हुआ कौन नजर आया, केर की जगह आपने अमीर कर देना, इसका आंसर हो जाएगा। दरवेश अमीर के पत्थर छो ना हुन्यो। अब ये थोड़ा सा लंबा सवाल, इसका जवाब आपने देना होगा कि उसने पत्थर क्यों नहीं मारा। तो इसका जवाब यहाँ से
नंबर 14 सफ़ा नंबर 14 पे केस ख्याल आयो त इनी अमीर बराबर मूं सां बुराई कई है पर मुंहिंजो कम ना है त साठ बुराई करें छो त बुराई जो बदलो बुराई ना है। ईअं सोची हिन पत्थर उछलाई छॾियो और हली वियो। यहाँ से सवाल इसका आंसर जवाब शुरू होगा, यहाँ से लेके वियो तक इसका 5वें का आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। हिन अकाणे में असा के कहिड़ो सबक मिले तो कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिले थे। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हिन अकाणी में असांखे अहिड़ो सबक मिले थो त चङो ईअं आहे जेको बुराई करे इन करे भलाई कुजे पर जे भलाई ना बि थी सके त बुराई बि ना कुजे, यानी भलाई ना कर सके तो बुराई भी ना करे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे छठे सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। अच्छा, ये जुमले आपने खुद बनाने हैं, मैं आपको इसकी मीनिंग बता रही हूँ। मीनिंग आपको पता होगी तो आप जुमले खुद बना सकेंगे। हेठिन लफ्ज़नि जे मायने ॿुधायो। जमलनि में का मानो। हटीलो का मतलब होता है मगरूर, गुस्से वाला, आजिज़, तंग आ जाना। इसी बात पे खादिम जो है नौकर, और मेड़ कहते हैं भीड़ या हुजूम को, जहाँ लोगों का ज़्यादा हुजूम हो। अच्छा, हेठिन लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। ये लफ्ज़ लिखे हुए इनके आपने ऑपोजिट लिखने, ज़िद लिखने, घणे, थोड़ी, अमीर, गरीब, अगियाँ, पुठियाँ, बुराई, चंगाई, सवाल, जवाब। लास्ट वाला सवाल जो है वो आपके ग्रामर से है तो हम इसको नहीं करेंगे। बाकी मश्क मैं आपको करवा चुकी, वर्ड मीनिंग समझा दिए, हर लफ्ज़ की मीनिंग बता दी। उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और बेटा ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक दफ़ा ये जो मैंने रीड किया है इसको रीडिंग सुने, समझें और अपने पेपर की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।